प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु के पहले शिष्यों के बुलाए जाने का वर्णन किया गया है। यह घटना हमारे विश्वास और आस्थाओं को गहरे तरीके से प्रभावित करती है। यूहन्ना के इस पाठ में हम देखते हैं कि कैसे दो शिष्य जो पहले यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे यीशु के पास आते हैं और फिर उनका अनुसरण करते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान हमें अपने पास बुलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और हम केवल उसे पहचानने और उसका अनुसरण करने के लिए तैयार होना चाहिए। आज के सुसमाचार का विश्लेषण करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो यह ईश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु की पहचान की और उनके बारे में सच्चाई बताई। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि यह यीशु की दिव्यता और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करता है। यूहन्ना बपतिस्ता का यह कहना है कि यह ईश्वर का मेमना है। यह संकेत देता है कि यीशु का मिशन केवल इस पृथ्वी पर जीवन जीने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पापों के प्रक्षालन के लिए आया था। इसके बाद जब यूहन्ना ने दो शिष्य यीशु के पास गए तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग क्या खोज रहे हो? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने शिष्यों से यह नहीं पूछा कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि उन्होंने यह पूछा कि वे क्या खोज रहे हैं। यह सवाल न केवल शिष्यों के लिए दिल की गहराई में छिपी इच्छा को जानने के लिए था, बल्कि यह हमें भी यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन में क्या खोज रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों की तलाश कर रहे हैं या हम ईश्वर से गहरे और वास्तविक संबंध की तलाश कर रहे हैं? शिष्य जवाब देते हैं, रब्बाई कहाँ ठहरे हो? उनका उत्तर यह दिखाता है कि वे केवल यीशु के साथ समय बिताने की इच्छा रखते थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आओ और देखो। यह उत्तर केवल शिष्यों को ईश्वर के साथ अपने संबंध को खोजने का निमंत्रण था, बल्कि यह हमें भी जीवन में सच्ची खोज के लिए आमंत्रण करता है। ईश्वर हमें अपने पास आने और उसे जानने के लिए आमंत्रित करता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शिष्य के पास यीशु को पहचानने की सही दृष्टि थी। वे केवल उस स्थान को नहीं देख रहे थे जहां यीशु ठहरे थे, बल्कि वे उस अद्वितीय संबंध का अनुभव कर रहे थे जो उन्हें उनके साथ था। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हम केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब शिष्य यीशु के पास गए तो उन्होंने महसूस किया कि यीशु ही वह मसीह है जिन्हें वे लंबे समय से तलाश रहे थे, यानी कि वे प्रतीक्षा कर रहे थे। अंदरीय दृष्टि से तो वे एक साधारण व्यक्ति को देख रहे थे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से वे उसे ईश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता मानने लगे थे। यह एक गहरी और सच्ची आस्था का प्रतीक है। इस घटना में हम यह भी सीख सकते हैं कि शिष्यत्व केवल एक बाहरी गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक बदलाव है। जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारी आस्थाएं और विश्वास बदल जाते हैं। हमें उसकी उपस्थिति का एहसास होता है और हमारी नजरें उसे पहचानने के लिए और अधिक तीव्र हो जाती है। शिष्य को अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए यीशु के पास जाना होता है, और हमें भी अपनी आस्था और जीवन की दिशा को सही मार्ग में ढालने के लिए उसे ढूंढना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की तलाश करनी चाहिए और उसके साथ एक वास्तविक संबंध स्थापित करना चाहिए। यीशु का अनुसरण करना केवल शारीरिक रूप से उसका पीछा करना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मिक यात्रा है जिसमें हम उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं और उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह घटना हमें यह भी बताती है कि जब हम ईश्वर की तलाश करते हैं तो हम अपनी ओर आकर्षित होते हैं, जो ईश्वर का मार्गदर्शन होता है।
हमें केवल उसे पहचानने और उसके पास आने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईश्वर की खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती और जब हम उसकी तलाश करते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता है और वह मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। हमें अपने जीवन में उसके साथ एक अस्थायी और गहरे संबंध की तलाश करनी चाहिए। जब हम उसे पाते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है और हम सच्चे शांति और आशीर्वाद की ओर बढ़ते हैं। आइए हम ईश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, जिससे कि हमें जीवन में सुख, शांति और प्रेम हमारे जीवन में हमेशा राज्य करता रहे। हमारे परिवार में, हमारे घर में और जहाँ कहीं भी हम कार्य करें, ईश्वर का प्रेम हमें हमेशा उमड़ता रहे और ईश्वर हमें हमेशा अपनी मार्गदर्शन दे सच्चाई की ओर जाने के लिए।